इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के 2025 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे 2025 का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर, बी है समूह शिक्षण की अवधारणा, सी है शिक्षण अधिगम में आईसीटी के उपयोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो कि डी है मूल्यांकन उपकरण के रूप में मौखिक मूल्यांकन की आवश्यकता। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट, जिसके 4 पार्ट्स है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ये हमें पूरा अटेम्प्ट करना होता है और 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है कि बीएड के अंदर क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यूनिट फर्स्ट का, शिक्षण शब्द को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षण की प्रकृति और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं या आपका क्या तात्पर्य है, शिक्षण के विभिन्न सत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यूनिट थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ शिक्षण प्रतिमान से आपका क्या तात्पर्य है, मास्टरी अधिगम प्रतिमान के संदर्भ में शिक्षण प्रतिमान के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं, शिक्षण रणनीति के रूप में व्याख्यान विधि के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। यूनिट थर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ सीखने अथवा अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम के प्रकार और प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ फ्लैंडर्स की अंतरक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है, फ्लैंडर्स की 10 वर्गीय प्रणाली का वर्णन, इसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया को रेखांकित करके वर्णन कीजिए। यूनिट फोर्थ क्वेश्चन नंबर 8 मूल्यांकन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है लिखित परीक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इन परीक्षाओं के प्रकारों का वर्णन करते हुए इनके गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। अब है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, इसका फर्स्ट पार्ट है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर, सेम क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अनुकरणीय शिक्षण के लाभ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ई लर्निंग का संप्रत्यय, फोर्थ है मूल्यांकन के उद्देश्य। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न चरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शिक्षण के विभिन्न सत्र क्या है, शिक्षण के विभिन्न सत्रों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, ब्रूनर के संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है टोली शिक्षण से आप क्या समझते हैं, टोली शिक्षण के प्रकार और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है अधिगम से आप क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, कक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली द्वारा आप एक अंतःक्रिया मैट्रिक्स किस प्रकार तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है लिखित परीक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, यह लिखित परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है, इन परीक्षाओं के गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में आप क्या जानते हैं, इस अवधारणा को विस्तार से समझाइए। अब है 2023 का क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की प्रकृति, सेकंड है प्रदर्शन विधि के गुण और दोष, थर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या उपयोग है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अच्छे प्रशिक्षण के आवश्यक गुण। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शिक्षण के चरणों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, इस स्तर पर शिक्षण के होते हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है व्याख्यान विधि और समूह शिक्षण। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, ई लर्निंग की विभिन्न शैलियों, उपयोगिताओं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है अंतः क्रिया विश्लेषण क्या है, फ्लेंडर्स की अंतः क्रिया विश्लेषण पद्धति की प्रक्रिया का उदाहरण की सहायता से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्यांकन शब्द से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, विस्तार से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सेम सब्जेक्ट ही रहेगा, यहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग के ही है ये सारे क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है इसका समूह शिक्षण के गुण, सेकंड है शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं का संक्षेप से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी इज द रचनावाद क्या है, द है इसका अच्छे प्रशिक्षण की विशेषताएं। यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिक्षण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, शिक्षण प्रशिक्षण तथा प्रतिपादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, इस स्तर पर शिक्षण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज शिक्षण के पूछताछ प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्याख्यान, इसका सेकंड पार्ट है प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज ई अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग एवं सीमाओं को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज मूल्यांकन के अर्थ को समझाते हुए इनकी विशेषताओं एवं उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, ग्रेडिंग प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब है 2021 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है अनुरूपण का अर्थ, ब है इसका सेकंड शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन, सी है रचनावाद, द है डी अच्छे प्रशिक्षण की विशेषताएं। अब है यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है, इस स्तर पर शिक्षण कैसे होता है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट है समूह शिक्षण, सेकंड है प्रदर्शन, फिफ्थ है यहाँ पे ग्लेजर के आधारभूत शिक्षण प्रतिमान को विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है अंतः क्रिया विश्लेषण क्या है, फ्लेंडर्स की अंतः क्रिया विश्लेषण पद्धति की प्रक्रिया का उदाहरण की सहायता से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज ई अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्यांकन के अर्थ को समझाते हुए उनकी विशेषता एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, ग्रेडिंग का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अब है 2020 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है इसका अनुदेशन एवं प्रशिक्षण में अंतर, बी है व्याख्यान विधि का महत्व, सी है रचनात्मकतावाद, डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शिक्षण के पूर्व क्रिया अंतः सक्रिय एवं सक्रियोत्तर चरणों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज शिक्षण सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के औपचारिक एवं विवरणात्मक सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्वों से आप क्या समझते हैं, पूछताछ शिक्षण प्रतिमान की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है मस्तिष्क उद्वेलन एंड बी इज द प्रदर्शन विधि।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम शैलियों से आप क्या समझते हैं? अधिगम शैलियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज मूल्यांकन क्या है? मौखिक, लिखित एवं अवलोकन प्रविधियों के गुण एवं दोषों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज निदानात्मक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब है 2019 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है इसका शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, बी है इसका मस्तिष्क उद्वेलन का महत्व, सी है इसका ई लर्निंग, डी है इसका ग्रेडिंग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शिक्षण की परिभाषा दीजिए। शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं प्रतिमान से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज शिक्षण के सत्रों से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के विभिन्न सत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? मास्टरी अधिगम प्रतिमान के संदर्भ में शिक्षण प्रतिमान के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अनुरूपण क्या है? शिक्षण में इसके गुण एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज अधिगम से क्या अभिप्राय है? अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों और इसके प्रकारों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति क्या है? फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति द्वारा हम अंतःक्रिया में ट्रिक्स कैसे तैयार कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों के बारे में लिखिए।